Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को। सबसे पहला जो वर्ड आपके पास में बेटा आज देखने को मिलेगा वो है आपके पास में प्रीकैरिटी। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें प्रीकैरिटी को लेकर तो इसका मतलब होता है आपके पास में अनिश्चितता। अनिश्चितता की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा तो स्टेट ऑफ परसिस्टेंट इनसिक्योरिटी, जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ पता नहीं कैसी है क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इनसिक्योर हो। इसके लिए किसी इंसान को लेके भी आप इनसिक्योर होते हो तो वो भी आपके पास में जो सिचुएशन होती है वो आपके पास में प्रीकैरिटी वाली ही होती है। और आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी, अगर आप मेरे सेशन देखते होंगे तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि बेटा टी वाई या वाई ऐसा कुछ वर्ड किसी वर्ड में पीछे ऐड हो रखा हो, यानी कि सफिक्स हो रखा हो, तो उस कंडीशन में वो आपके पास में आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो वर्ड आपके पास में क्या होगा, नाउन होगा। ठीक, इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर इसके लिए हम लोग कोई निमोनिक देखना चाहें तो कि जैसे आपने पहले से किसी चीज़ के रिजल्ट को सोचा है, प्री पहले से आप उसको क्या कर रहे हो, अज्यूम करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ तो हुई नहीं है, तो हम लोग अभी उसके बारे में श्योर कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को लेके कैसे हो, इनसिक्योर हो, आपके मन में उस चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है। तो ईजी हो गया ना, तो ईजिली आप इसको याद भी रख सकते हो। तो एक तरीके से निमोनिक के फॉर्म में इसको आप याद रख लेना। ठीक है, देयर इज अ वर्ड डेंजरस। आपके पास में कोई डेंजरस बात हो रही हो तो उसके लिए, क्योंकि जो भी चीज़ अनसर्टेन होगी तो आपके लिए डेंजरस होगी। और डेंजरस का ही एक और सिमिलर वर्ड है आपके पास में, हैजार्डस। ठीक है बेटा, डाइसी। डाइसी मतलब जो गुत्थम गुत्था हो रखा है, उलझा हुआ है, थोड़ा सा पजल्ड है सिचुएशन आपके पास में। ठीक है, डेलिकेट हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। इनसिक्योर तो वर्ड है ही सही, हम लोग देखे हैं। पेरिलस आपके पास में वर्ड है। प्रॉब्लमेटिक, रिस्की भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्योंकि जहां आपको आगे का कुछ पता नहीं है तो चीज़ें आपके लिए रिस्की है ही सही। और देयर इज अ वर्ड एम्बिग्यूअस, बॉर्डर लाइन, चांसी, आपको चांस लेना पड़ेगा वहाँ पर। कंटिंजेंट आपके पास एक और वर्ड है। डबियस आपके पास डायनामाइट और इक्विवोकल भी इसी का सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अब देखो ये बेचारे काम कर रहे हैं तो इनके लिए सिचुएशन किसी हैजार्ड से, मतलब खतरे से भरी हुई है। मतलब कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ कब क्या हो जाए, अगले क्षण हो सकता है बेचारों को कुछ इनको दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब सिचुएशन कंप्लीटली अनसर्टेन है और उस वजह से यहाँ पर इनके काम करने को लेकर इनसिक्योरिटी तो है ही। सिक्योरिटी को नज़र आ नहीं रही है इनके काम करते हुए। ठीक है, तो अब ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट के सेंस में या फिर इनकम के सेंस में। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको वही यूज किया जाता है। चलिएगा, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्ल्यूथ। आपके पास में एक और वर्ड होता है स्लोथ। स्लोथ का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, SLOTH। स्लोथ का मतलब उसी से सिमिलर वर्ड है। वो क्या करता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, ये उसी का एक सिमिलर वर्ड है। ठीक, जो बहुत धीरे धीरे हर काम को ऐसे होता है तो उसको बोलते हैं स्लोथ। लेकिन यहाँ पर वर्ड है आपके पास में स्ल्यूथ। स्ल्यूथ का मतलब होता है बेटा कोई जो ऐसा होता है जो किसी के ऊपर नज़र बनाए रखता है। ठीक, नज़र बनाए रखता है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह की आंख है वो किसी की, बस देखता रहता है चीज़ों को। ठीक है, गुप्तचर हम लोग बोल सकते हैं, डिटेक्टिव होता है आपके पास में। अ पर्सन हु ट्राइज टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइम्स, जो क्राइम्स को लेके जो क्राइम्स हुए हैं उनके बारे में उनका डेटा इकट्ठा करता है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है कि कैसे हुआ, इसका सिनेरियो क्या था, कैसे ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से क्राइम करना पड़ा है या फिर क्यों हुआ है। फाइंड और फॉलो क्रिमिनल्स एंड सॉल्व केसेस। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं डिटेक्टिव। लेकिन डिटेक्टिव ऑफिशियल नहीं होता। अगर ऑफिशियल होता तो फिर ये वर्ड वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा में यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये कैसा होता है, प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। प्राइवेट आई होती है, गमशू होता है वहाँ पर जो उसमें लग जाता है तो बस उसी के साथ साथ चलता रहता है। टेल हो गया, डिक हो गया। ठीक है, गमशू वर्ड हो गया। एनालिस्ट, काइंड ऑफ एनालिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बुल आपके पास में हो गया, कांस्टेबल हो गया, कॉप हो गया। ये सारे के सारे वर्ड इसी के सिमिलर वर्ड हैं। आई होप क्लियर हुआ बेटा। चलो मैं इसके ही ऑपोजिट वर्ड्स की बात कर रहा हूँ कि इसके ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो पाएंगे। इसके ऑपोजिट वर्ड, अब एक तो होता है कि जो चीज़ों को देखता रहता है। ठीक है, मतलब हर चीज़ को उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना है। लेकिन एक होता है जिसको कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो उसको ओवरलुक करेगा, नेग्लेक्ट करेगा, मिस करेगा या फिर इग्नोर करेगा। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट आपके पास में ऑपोजिट भी हुए। चलो अगले वर्ड पे बढ़े। अनअर्थ, कितना सिंपल सा वर्ड है और इसका मीनिंग भी हम लोग कह सकते हैं कि याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। अनअर्थ कैसे, कोई चीज़ अर्थ में दबी हुई है। अर्थ मतलब हम लोग वीकेंड से लैंड हो गया, भूमि हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके अंदर इसको आप अर्थ को ऐसे समझो कि उसके लैंड लैंड है आपके पास में, उसके नीचे कुछ दबा हुआ है, आपने उसमें से कुछ निकाला तो आपने क्या किया, उस चीज़ को फाइंड आउट किया है, पता लगाया है। टू, ये यहाँ पर टू होगा, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक, टू डिग समथिंग
अप, आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि आप चीज़ों को जमीन से खोद के बाहर निकालते हो। डिग मतलब खोदना हो गया। टू डिस्कवर समथिंग दैट वाज हिडन, जो छुपा हुआ था वहाँ पर, तो आपने उसको क्या किया है बेटा, डिटेक्ट किया है, फाइंड आउट किया है, ओपन किया है, परसीव किया है, प्रेजेंट किया है लोगों के सामने, रिकग्नाइज किया है, रिवील किया है। अच्छा वर्ड ये हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। शॉन, साइटेड आपके पास में, और उसके अलावा आपके पास स्पॉटेड आपके पास आइडेंटिफाइड हो गया, एक्सपोज किया है, डिस्क्लोज किया है, असर्टेंट आपके पास हुआ है, डिसइंटरेस्टेड आपके डिसइंटर्ड आपके पास में, एस्पीड आपके पास हुआ, और एसर्टेंट आपके पास में एक और वर्ड हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसी के सेंस में हमने कोई खोद के निकाला है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपके पास में, जो वर्ड सबसे पहले लिखा हुआ है बुरी, मतलब उसमें गाड़ दिया, तो आपने उसका उल्टा किया। पहले तो आप खोद के उसमें से यूं कर करके खोद के निकाल रहे थे, तो वो क्या हो गया, डी अर्थ करना हो गया। और अब आपने क्या किया है, उसमें गाड़ दिया है, तो आपने असल में क्या किया है, बुरी किया है, इंटर किया है, टॉम बना है। एक तरह से मकबरा जो बनाते हैं तो वो भी तो उसमें गाड़ते ही तो है, ठीक है। एंटम हो गया आपके पास में, एंटम मतलब उस काम को उसी वे में लेके जा रहे हैं। इनह्यूम आपने वहां पर किया। आई होप क्लियर हुआ बेटा। चलो अब इसी से मैं आगे बढ़ता हूं। बर्बरिक, बर्बरिक वर्ड को आप हिंदी में एक वर्ड होता है बेटा बर्बरता, ठीक है। बर्बरता मुझे अच्छे से याद है, मतलब जिस तरीके से मैंने इन वर्ड को याद रखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा कि वही तरीका आपको बताऊं और आपको भी उसी में याद रह जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेन चीज़ है कि ये टाइम पे याद आने चाहिए। जब टाइम पे याद नहीं आते ना तो बड़ा गुस्सा आता है कि अरे यार पढ़ा था याद नहीं आया। तो ये चीज़ हमेशा होती है। आपको एक बार कोई चीज़ को पढ़ोगे याद रहेगी, फिर थोड़े दिन बाद में भूल जाओगे, फिर आप दोबारा उसको याद करोगे, फिर पढ़ना पड़ेगा ना वापस उसको, तो फिर याद हो जाएगा वापस से, फिर भूल जाओगे। लेकिन जब आप मतलब ट्वाइस और थ्राइस जब आपके पास हो जाएगा तो मतलब ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि अब इसको आप नहीं भूलोगे। तो प्लीज़ रीड अ थिंग, अ बुक और अ टॉपिक ट्वाइस और थ्राइस। कभी भी उसको एक बार पढ़ के नहीं रहना है। एक बार आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ यू आर मेडली रीडिंग दैट थिंग, बट अगर आपको सच में उसको दिमाग में रखना है तो आपको 2 या 3 बार एटलीस्ट उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, बारबरिक मतलब कुछ काम ऐसा होता है जो असभ्य होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूटल होता है, रूड होता है, इंट्रैक्टेबल आपके पास होता है, रफ होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, इम्पोलाइट। बारबरिक सारे इसी के वर्ड है, ठीक है। बारबरस, ब्रूटल, कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल निर्दयता से कोई काम होता है, निर्दय, ठीक है। क्रूअल होता है, इनह्यूमन मतलब इंसान माना ही नहीं जाएगा उसको, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। आप सोचो कोई ऐसा इंसान हो जो दूसरे इंसान को मार के उसका मांस वगैरह खा रहा हो, तो ये कितना मतलब बार्बरिक होगा, असभ्य होगा, बिल्कुल गंदा लगेगा। बारबेरियन आपके पास में हो गया, ब्यूरिश हो गया, कॉर्स आपके पास हो गया, फियर्स, और ग्रेसलेस आपके पास में हो गया, लोब्रो हो गया, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव पहले के लोग करते थे ऐसा, मतलब कच्चा मांस खाना, ये सब पहले के काम हुआ करते थे। रफ, रूट, ये टेस्टलेस, अनकॉट, ये सारे के सारे वर्ड। अब ऑपोजिट क्या होगा, जो बिल्कुल सिंपल होगा, काइंड होगा, जो इस तरह के गलत काम नहीं करता होगा, अच्छा बच्चा होगा, अच्छे लोग होंगे, बिल्कुल आपकी तरह प्यारे प्यारे होंगे, तो वो इस साइड पे आ जाएंगे। यानी कि वो कैसे होंगे, पढ़ लिख के सिविलाइज्ड बन जाएंगे। कल्चर्ड तो बिल्कुल होना ही है, और जेंटल, दैट्स अ वर्ड, बिल्कुल जो अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं, काइंड होते हैं, नाइस होते हैं, ठीक है ना, रिफाइंड होते हैं। सोफिस्टिकेटेड, अब सोफिस्टिकेटेड मतलब हम लोग इनको सिंपल वे में भी यूज़ कर सकते हैं, और एक जो एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है वो थोड़ा सा उलझा हुआ कॉम्प्लेक्स वे में जो होता है उसको हम लोग भी सोफिस्टिकेटेड में यूज़ करेंगे। पर यहाँ पर हम लोग जो इसका मीनिंग कन्वे करेंगे ना वो काइंड या फिर जेंटल के सेंस में यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर हुआ। आगे बढ़ गया नाम है, ठीक है, इधर देख लो। ब्लास्फेमियस, ब्लास्फेमियस एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ओयूस लगा है। आप तो ये ध्यान रख लेना कि अगर किसी वर्ड में पीछे क्या लगा है ओयूस, हमेशा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपके पास में ये भी क्या हुआ बेटा, एडजेक्टिव हुआ है। एक्सप्रेसिंग, इन्वॉल्विंग, इम्पॉइजनस और ग्रोस इररिलेवेंस टुवर्ड गॉड, अ डिवाइन बीइंग और समथिंग सेक्रेड। कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा पवित्र होती है और आप उसको क्या करते हो, डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, उसका मतलब उसके अगेंस्ट चले जाते हो, ठीक है। अगेंस्ट ऑफ समथिंग मतलब अगेंस्ट ऑफ डिवाइन थिंग्स, या फिर वी कैन से गॉड। आप भगवान के खिलाफ जा रहे हो, कोई ऐसा गलत काम कर रहे हो, तो उस काम को हम लोग बोलेंगे कि आपने वहाँ पर गलत काम किया है, डिसरिस्पेक्टफुल काम किया है। तो उसमें फिर आपके ऊपर लगता है ब्लास्फेमी लॉ। आपको याद है शरिया कानून वगैरह जो बने हुए हैं वो सब क्या होता है, एक तरह से ब्लास्फेमी तो है कि आपने भगवान के खिलाफ ये कर दिया है, तो ये आपको ये सज़ा मिलेगी, ऐसा होगा। तो ये बहुत मतलब क्या है, एक तरीके से भगवान के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है आपके पास में। इंसल्टिंग हो गया, प्रोफेन हो गया, सैक्रिलेगियस आपके पास में हुआ, डिसरिस्पेक्टफुल हुआ, कर्सिंग हुआ है, गॉडलेस हुआ है,
ठीक है, जिसमें गोड नहीं है। लेस आपके पास वर्ड लगता है लेस। लेस मीन्स होता है बेटा आपके पास में विदाउट। आई होप समझ गए ना, ठीक है। कर्सिंग, गॉडलेस, इम्पियस आपके पास में हुआ है, इरिलीजियस आपके पास में हुआ है। ये सारे के सारे वर्ड ऐसा होता है जो अगेंस्ट द गॉड हो। अगर आप कोई काम करते हो, कोई एक्शन होता है आपका, तो वो आपके पास में सब ब्लास्फेमियस हो जाएगा, ठीक। इसका ऑपोजिट देखें, जो भगवान के हिसाब से होता है गॉडली, पियस होता है, बिल्कुल ही रिलीजियस होता है, रिस्पेक्टफुल माना जाएगा। रेवरेंट और गॉडली वापस आ गया तो 2 बार आ गया, तो इसको 2 बार थोड़े ना लिखेंगे, एक ही बार से काम चल रहा है, अपन तो पढ़ने वाले हैं तो याद हो जाएगा, ठीक। द नेक्स्ट वर्ड मेटामॉर्फोज्ड। कितना बड़ा वर्ड है ना, देखो मेटामॉर्फोज्ड, ठीक है। मेटामॉर्फोज्ड मतलब कोई चीज़ को आप क्या करते हो, तब्दील करते हो। इजी वर्ड में अगर हम इसको समझना चाहें तो चेंज करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोज्ड। ऑफ एन इंसेक्ट और एम्फीबियन हैविंग अंडरगोन मेटामॉर्फोसिस स्पेशली इनटू द एडल्ट फॉर्म। आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल एक तरह से चेंज हो जाती है, मोर्फोस हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एक तरीके से दोबारा से खुद को रिक्रिएट करते हैं, जैसे एलगी वगैरह होता है, कन्वर्ट हो जाती है, पूरा का पूरा रीमेड किया जाता है, ट्रांसफिगर्ड किया जाता है, ट्रांसम्यूटेड किया जाता है उसको, और कन्वर्ट किया जाता है। तो ये सारा का सारा मतलब उसको वापस से चेंज किया जा सकता है। कोई आपने देखा सीप वगैरह जो होती है वो एक तरीके से ये इसी फॉर्म में आ जी, तो उनको हम लोग बोलते हैं कि मेटामॉर्फोज्ड, वो उसी सेंस में जाएगी। और ईडी लगा हुआ है तो आपके पास में ज़्यादा सोचना नहीं है इस वर्ड को लेके, सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास, वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ये सारे का सारा आपके पास इसी के लिए ऑपोजिट, सॉरी सिमिलर। ऑपोजिट क्या होगा, आपने उसको चेंज नहीं किया, जो हो गया वो क्या हो गया, फाइनल हो गया। केप्ट क्या है, परमानेंट रखा है, आपने उसको प्लेस कर दिया, स्टेबलाइज वहाँ पर रखा है, स्टोर कर दिया उसको, अनचेंज्ड और अनमोडिफाइड, जिसको अब आप चेंज नहीं करोगे, जो मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, वो आपके पास में ये हो जाएंगे, जो फाइनल है। चलिए अगले वर्ड पे हम लोग बढ़े। अगला वर्ड है बेटा कोर्से। कोर्से का मतलब होता है कुछ ऐसी होती है जो थोड़ी सी रफ होती है, खुरदरी होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स। कंसिस्टिंग ऑफ रेंज, कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज पीसेस रफ नॉट स्मूथ, जो थोड़ी सी रफ होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा खुरदरा टाइप से है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहें तो एकदम से खुरदरा टाइप लगेगा, लेकिन कहीं कपड़े वगैरह पे बिल्कुल प्लेन सा फील होता है, ठीक, तो वो आपके पास में एकदम से वैसा होगा। बाउडी हम लोग उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, बोरिश हो गया, कैश हो गया, क्रूड हो गया, डर्टी थोड़ा सा, क्योंकि अगर खुरदरा होगा तो सही नहीं लगता है वो, ठीक है। ग्रफ होगा, नेस्टी होगा, ऑप्शन होगा, बेस होगा आपके पास में, बिल्कुल सिंपल सा। ब्रिटिश होगा, चीप होगा, कॉमन होगा। कोई चीज़ हमने एक इसको ऐसे समझो, कोई चीज़ हमने अभी निकाली ही, उसका प्रोडक्शन हुआ है, ये रॉ फॉर्म में आपके पास में, तो खुरदरा होगा। आपने इसको रिफाइन कर दिया तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। डाउन एंड डर्टी, अर्थी, बिल्कुल जो अर्थ से निकला ही हुआ भी। फिल्थी, फिल्थी मतलब भी एक तरह से गंदा होता है, ठीक है ना, बट सेंस के अकॉर्डिंग इसके में चल जाएगा। ऑपोजिट जिसको हमने रिफाइन कर लिया है, अब क्या हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। देखो रिफाइन आया ना वर्ड, सोफिस्टिकेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिव है, अभी अपने को उसके बारे में नहीं पता कुछ ज़्यादा। इन ऑफेंसिव होगा, सैटिनी होगा, सिल्की होगा, स्मूथ होगा, या फिर फाइन हो जाएगा बेटा, ठीक। अब सर्ज का मतलब भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और अब लग गया इसके आगे तो और बढ़ गया वो, ठीक है, एक तरीके से उमड़ गया, बाढ़ आ गई वहां पर, पूरी लहर आ गई, सडन। तो अब मतलब ये जो आपके पास अप लगेगा ना, ये आपके पास में मीनिंग करेगा सडन का, और जो सर्ज आपके पास में आया है इसका मतलब हो जाएगा बेटा राइज। तो एक सडन राइज आपको देखने को मिल रहा है, तो अब सर्ज हो जाएगा सडन इंक्रीज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, जैसे कि जो शेयर था वो डाउन जा रहा था, एकदम से बढ़ गया हो, तो वो आपके पास में इस तरीके से एक तरीके से बूम होगा, इंप्रूवमेंट होगा, रिकवरी होगी, अप स्विंग होता है, अप टर्न होगा, एडवांस या फिर राइज करना, हम लोग उसका एक मीनिंग कन्वे करेंगे। ऑपोजिट होगा उसका कि अगर वही चीज़ क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डाउन हो जाए, नीचे हो जाए, तो उस कंडीशन में रिडक्शन आपके पास ड्रॉप हो गया, डिक्लाइन हो गया, ड्यूनलिंग आपके पास हो गया, लेस हो गया थोड़ा सा, उसमें हमने कर लिया, और डिमिनिशन थोड़ा सा डिमिनिश हुआ है, कम हुआ थोड़ा सा उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड सेरेल्स। सेरेलिस की अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो सेरेलिस जो आपके पास में होता है, सेरेलिस जो भी होंगे वो सारे के सारे आपके पास अनाज होते हैं। गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर सारे यूज कर सकते हैं। मक्का हो गया, बाजरा हो गया, तो उनसे उनका जो एक फॉर्म होता है, तो उनसे जो हम लोग खाने का जो फूड बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेरेल्स,
ठीक है। इसका अगर सबसे सिंपल मैं इसका मीनिंग समझाना आपको चाहूँ तो बेटा वो होगा ओट्स। ओट्स जो होते हैं एक तरीके से आपके पास अनाज का ही फॉर्म होता है, जिसमें सब तरह के हम लोग अनाज होते हैं। कॉर्न हो गया, ग्रेन हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, सारे के सारे उसमें आ गए, तो वो सेरेल्स आपके पास में होते हैं। ठीक, सेरेल्स, ठीक है, सेरेल्स, सेरेल्स ऐसे बोलते हैं। अगर फिर जब इसको बाद में बोलने लग जाओगे तो सेरेल्स पूरा का पूरा एक साथ बोलोगे। तो होता क्या है, कभी भी हम लोग कोई भी इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं तो फोनेटिक सिंबल्स के अकॉर्डिंग या आईपीए के अकॉर्डिंग कभी भी हम लोग को जो मिड में आर आता है, अगर उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है तो हम उस आर को, अगर वो मिड में आ रहा है या फिर लास्ट में आ रहा है, तो उसको हम लोग साइलेंट कर देते हैं। जैसे कि इट इज़ अ कार नहीं बोलकर इट इज़ अ कार। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश बहुत, मतलब इंग्लिश के बारे में कहा जाता है, मतलब जहाँ तक मैं पढ़ता आया इसके बारे में, मैंने यही सीखा है कि इंग्लिश हैज़ इट्स ओन आर्बिट्रेरी सिस्टम। तो इसका एक क्या होता है, आर्बिट्रेरी सिस्टम होता है, खुद का मनमाना सिस्टम होता है। इसमें रूल्स वगैरह लोग बाग ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट बेटा मैं मानता हूँ कि इसमें कोई रूल्स होते नहीं हैं। रूल्स अगर आप ढूंढना चाहोगे तो हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि रूल्स नहीं देखें आप लोग, वहाँ पर उसका सिर्फ यूज़ देखें कि ये इसका यूज़ है, ये ऐसे यूज़ होता है, ये ऐसे यूज़ होता है, दिस इज़ ऑल अबाउट। इसके अलावा अगर आप उसमें रूल्स करोगे तो रूल्स के साथ साथ उसके बहुत सारे एक्सेप्शंस आपको साथ में याद रखने पड़ेंगे जो अपने को नहीं रखने। तो आप सिंपली गो विद द यूजेस। ठीक है, जो उसके यूज़ होंगे आप उसको देखो। ये सिंपल सा एक फंडा है। ऑपोजिट, मेरा ख्याल है ऑपोजिट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑपोजिट है भी नहीं। हाँ, अगर आप सेरेल्स की जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको एक नॉर्मल फॉर्म में समझ रहे हो, तो जो आपके पास में हम लोग कह सकते हैं जो उनका रिफाइंड फॉर्म होता है वो आप इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इस क्योंकि ये सब आपके पास में रो फॉर्म में होते हैं। ठीक, और कभी कभी अगर आ जाए तो चाहे तो आप जो लार्ज हो जाता है थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जो होगी आपके पास में, तो उसको हम लोग किस वे में अनकवर करना है इस तरह का, ये सब एक तरह से हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, पर एग्जैक्ट कोई सी भी नहीं है। तो आप लोग अगर सेरेल्स की बात कर रहे हो तो आपके पास अनाज ही होगा। ठीक बेटा, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, वो क्या समझ में आ रही हो और मेरी बातें सुनना आपको अच्छा लगता हो बेटा, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू।